नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आप ये जो देख रहे हैं ये नीम केक है और इसी नीम केक को मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है इसके। ये जो नीम की फलियाँ होती है उनका तेल निकालने के बाद जो भी कुछ बच जाता है उसका नीम केक बनाया जाता है और जिसे हम हमारे पौधे में इस्तेमाल करते हैं। नीम केक की वजह से हमारे पौधे में कभी भी फंगस नहीं होती। मिट्टी हमेशा पोरस रहती है, वेल ड्रेन रहती है। इसमें कम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, सोल्यूबल पोटैश होता है और ये दिन ब दिन हमारे पौधों को प्रोटेक्ट तो करती ही है, लेकिन बाद में खाद का भी काम करती है डिकम्पोस्ट होने के बाद। आप जब भी किसी पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हो तब उसके मिट्टी में नीम केक का मिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मिट्टी में कोई फंगस हो तो वो ख़त्म हो जाए और हमारी मिट्टी अच्छे से हमारे पौधे को ग्रो करने में मदद करे, क्योंकि मिट्टी से ही पौधे हमारे सब पोषक तत्व सक कर लेते हैं और जितनी अच्छी हमारी मिट्टी होगी उतना अच्छा हमारा पौधा ग्रो कर लेगा। इसलिए मैं तो हमेशा जब भी रिपोर्ट करती हूँ, बाकी खाद इस्तेमाल करने से पहले मैं नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ और मेरे पौधे में कभी भी मिट्टी से कोई भी फंगस नहीं हुआ है या फिर रूट रॉट जैसी प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। रूट रॉट जैसी प्रॉब्लम नीम खली यूज़ करने से कभी होती नहीं है। आप महीने में एक बार नीम खली का यूज़ अपने पौधे में ज़रूर कीजिएगा, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। या फिर आप जैसे कंपोस्ट मिलाते हैं हर महीने में, उस वक्त उस कंपोस्ट में अगर हमने नीम खली को मिलाया तो एक्स्ट्रा कभी देने का हमारा काम बच जाता है। कंपोस्ट में जब भी हम नीम खली मिलाएंगे तो हमारा एक काम कम हो जाएगा और कंपोस्ट भी अच्छी तरह से मिट्टी में घुल जाएगा, क्योंकि नीम खली में ऐसे कुछ तत्व होते हैं या फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हम खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको डिकम्पोस्ट करने का काम करती है। जब भी हम खुली नीम खली देते हैं तो इस तरह से देखिए थोड़ी सी ऊपर की तरफ फंगस दिखती है, लेकिन ये अच्छी वाली फंगस होती है, क्योंकि ये जो मैं नीम खली यूज़ कर रही हूँ उसमें थोड़ी मात्रा में ट्राइकोडर्मा की पाउडर है और ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस का ही नाम है या फिर प्रकार है। जो अच्छे वाले फंगस होते हैं और जो बुरे वाले फंगस होते हैं उसको बढ़ने के लिए ये अटकाव कर देता है, उनको बढ़ने नहीं देता है। उनमें जो भी पोषक तत्व होते हैं ये अच्छे वाले बैक्टीरिया सक कर लेते हैं, उसके कारण वो बुरी वाले बैक्टीरिया कभी भी ज़्यादा अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसलिए नीम खली को आप जब भी देंगे, सिर्फ नीम खली देंगे या फिर कंपोस्ट में मिला के देंगे तो मिट्टी को ऐसे थोड़ा सा हटाना है और उसके किनारे से हमें वो कंपोस्ट या फिर वो नीम खली मिलानी है और मिट्टी से वापस हमें इसे ढक देना है, ये खुली नहीं छोड़नी है। इस नीम खली में बहुत तेज़ गंध होती है, जिस गंध के कारण स्लग या फिर स्नेल या फिर चींटियाँ जैसे कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे पौधे की मिट्टी की तरफ आते नहीं हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गंध होती है, हमें भी ये महसूस होती है इसकी स्ट्रॉन्ग गंध, लेकिन ये गंध की वजह से और ये कड़वाहट की वजह से ही हमारा पौधा सेफ रहता है। जिस तरह से कंपोस्ट में हम नीम खली का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से हम जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, जैसे सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम जब तैयार करते हैं उसमें अगर हमने मुट्ठी भर नीम खली मिलाई तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र और ज़्यादा असरदार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे हमारे पौधे पेस्ट से भी बचेंगे और हमारे पौधे में जो भी हम खाद दे रहे हैं वो भी जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाएगी। इस तरह से नीम खली को आप कंपोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में भी आपको पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ नीम खली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा एक 12 इंच के पौधे के लिए मुट्ठी भर नीम खली लेनी है हमें और मिट्टी थोड़ी सी हटाकर उसके बाजू में या फिर किनारे किनारे में हमें नीम खली डालनी है। कभी भी पौधे के बीच में जो तना होता है उसके यहाँ पे हमें नीम खली नहीं देनी है, किनारे किनारे हमें नीम खली देनी है, तो हमारी नीम खली अच्छे से काम करेगी और हमारे तने को भी कोई भी नुकसान नहीं हो जाएगा।
अब ये जो नीम खली मैंने ख़रीद ली है, मैं पूना से हूँ, तो पूना में मार्केट यार्ड में बहुत सारी दुकानें हैं और ये 70 रुपीज़ में मुझे मिली है। बहुत ही होलसेल है ये रेट, और बाकी कंपनी की या फिर बाकी कहीं की नीम खली ली तो वो बहुत महंगी आती है। अगर आप पूना से हैं तो आप मेरा पूना से जहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ वहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपको कुरियर भी कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं इस फ़ोन पर उनको कॉल करके। पूना से है या फिर पूना के बाहर से है, आप इस नीम खली को खरीद सकते हैं। फ़ोन पर भी आपका काम हो जाएगा और आपको अच्छे से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।